ये कहानी है रितेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की, जो एक भयानक रात असम के राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंस जाता है। सड़क के किनारे खड़ा एक ट्रक और उसमें से निकलता हुआ काला धुआं, ये सिर्फ शुरुआत थी। कहते हैं उस रास्ते पर एक भयानक आत्मा का साया है, जिसे तारा रक्ति के नाम से जाना जाता है। वो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। क्या रितेश जिंदा बच पाएगा या वो भी तारा रक्ति का शिकार हो जाएगा, जानेंगे आज इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही विनती है। आप कहानी तो सुनते हैं, मगर कोई लाइक, कोई कमेंट नहीं। सब्सक्राइब ना सही, कम से कम एक लाइक तो कर जाएं। और अगर कहानी अच्छी ना लगी तो डिसलाइक ही कर दिया करें। खैर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं। और हाँ, हेडफोन लगा के या मोबाइल को साइड में करके इत्मीनान हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी जरा लंबी होने वाली है। और खो जाइए कहानियों के सफर में। ये कहानी उस रात की है जिस रात को काले आसमान में तारे टिमटिमाते थे और चांद की धुंधली रोशनी सड़क पर पड़ी थी। रितेश को यह रास्ता अच्छी तरह पता था। उसने इसी रास्ते से कई दफा सफर किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जंगल के जानवरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, यहां तक कि कीड़े मकोड़े की भी। बिल्कुल सुनसान और खामोशी का आलम था। रितेश ने गाड़ी का रेडियो चालू किया। उम्मीद थी कि इससे सन्नाटा टूट जाएगा, लेकिन रेडियो से भी सिर्फ कर्कश सी आवाज आ रही थी। घबराहट होने लगी। उसने सोचा गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी है। गाड़ी रोककर उसने इंजन की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक ही मालूम हो रहा था। तभी उसे दूर से एक लैंप की रोशनी दिखाई दी। एक उम्मीद जागी, शायद कोई ढाबा होगा जहां वह थोड़ा आराम कर सके। धीरे धीरे उसने गाड़ी को रोशनी के करीब ले गया। यह एक छोटा सा देहाती ढाबा था। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रितेश ने गाड़ी रोकी और आदमी को सलाम किया। बाबूजी, एक चाय मिलेगा क्या? रितेश ने पूछा। बूढ़े ने हाँ में धीरे से सिर हिलाया और रितेश के लिए चाय बनाने चला गया। थोड़ी देर में वह एक कप चाय लेकर वापस आया। उस बूढ़े शख्स का रंग अजीब सा सुर्ख काला था, लेकिन रितेश इतना थका हुआ था कि उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे विचारे ही चाय पी ली। आगे का रास्ता कैसा है बाबूजी? रितेश ने पूछा। बूढ़े ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और धीमे स्वर में बोला, रास्ता वही है जो तुम जानते हो, पर रास्ते पर चलने वाला वही नहीं होगा। रितेश को बूढ़े की बात कुछ समझ नहीं आई। वह कुछ और पूछने वाला था कि अचानक चाय का स्वाद बदल गया। मीठी चाय अचानक कड़वी हो गई और उसके गले में जलन होने लगी। उसने घबराकर थूक दिया और खाली गिलास वहीं पड़े छोटे से डिब्बे में डाल अपनी ट्रक की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने तो पैसे दिए ही नहीं। पीछे मुड़ा और जो देखता है उसे देख उसकी आंखों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। ढाबा वहां था ही नहीं, न ही ढाबे का कोई नमो निशान नजर आ रहा था और न ही वो बुजुर्ग आदमी। उसने तुरंत इस जगह से निकलना ही बेहतर समझा और वापस अपनी ट्रक तरफ तेजी से निकल पड़ा। ट्रक में चढ़ा, ट्रक स्टार्ट की और साइड मिरर में पीछे उस ढाबे की ओर एक झलक देख आगे बढ़ गया। कुछ दूर यूं ही आगे चलने के बाद पता नहीं अचानक ट्रक के अगले पहियों के नीचे से एक जोर का धमाका हुआ। ट्रक रुक गया। रितेश बाहर निकला और टॉर्च जलाकर नीचे देखा। सड़क पर कुछ नहीं था, सिर्फ काले रंग का एक बड़ा सा दाग टायर और सड़क पर छप गया था। रितेश को अचानक बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने गाड़ी में वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि सामने से एक बड़ा सा काले रंग का ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक की हेडलाइट्स बंद थी। ट्रक रितेश के ट्रक के बिल्कुल सामने आकर रुका। रितेश घबरा गया। उसने ट्रक के ड्राइवर को आवाज लगाई, उस्ताद, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रक का दरवाजा धीरे से खुलने लगा। रितेश पीछे हटने लगा। उसके पैरों में कंपकपी होने लगी। तभी दरवाजे से एक काला कोहरा निकला और रितेश की तरफ नजदीक आने लगा। कोहरे के अंदर से दो लाल आंखें चमक रही थीं। रितेश पीछे हटा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। काला कोहरा उसे घेरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई।
अचानक उसके दिमाग में बचपन की एक कहानी याद आ गई। असम के जंगलों में रहने वाले एक भयानक जीव के बारे में, जिसे तारा रक्ती कहा जाता था। कोहरे के अंदर से एक भयानक गंध आने लगी। रितेश ने आंखें मूंद ली और अपने ईश्वर को मन ही मन याद करने लगा। तभी अचानक कोहरा गायब हो गया। रितेश ने आंखें खोली। सामने वाला ट्रक तो था, लेकिन उसका दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की सीट खाली थी। ट्रक के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, हड्डियों के टूटने और किसी के चीखने चिल्लाने की। रितेश खौफ से पलटा। उसने फैसला किया कि यहां से भागना ही सबसे अच्छा रास्ता है। वह तेजी से अपने ट्रक में वापस गया और इंजन स्टार्ट किया। दरवाजा बंद करते हुए उसने पीछे देखा। ट्रक भी स्टार्ट हो चुका था। रितेश ने एक्सीलरेटर दबाया और अपनी गाड़ी को आगे भगाया, लेकिन पीछे का ट्रक भी उसी रफ्तार से उसके पीछे आ रहा था। रितेश घंटों भगाता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई दूसरा वाहन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पीछे भयानक ट्रक पड़ा हुआ था, जैसे वो उसका पीछा कर रहा हो। रात धीरे धीरे ढलने लगी थी और सूरज की हल्की रोशनी पूर्व दिशा की ओर नजर आने लगी थी। कुछ देर बाद रितेश ने सड़क के किनारे एक छोटा सा गांव देखा। उम्मीद की किरण उसके चेहरे पर दौड़ गई। गाड़ी को तेज करते हुए वो गांव की तरफ मुड़ा। शायद वहां के लोग उसकी मदद कर सकें। गांव के पास पहुंचते ही रितेश ने देखा कि सारा गांव खामोश पड़ा है, क्योंकि शायद भोर अभी पूरी तरह से हुई नहीं थी। घरों के दरवाजे बंद थे और सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा था। गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। रितेश ने सोचा कि शायद मंदिर में कोई पुजारी होगा जो उसकी मदद कर सके। ट्रक स्टॉप किया, ट्रक से तुरंत कूदा और सीधा मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। रितेश अंदर गया और जोर से पुकारा, कोई है? अरे कोई है अंदर? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। मूर्तियों के सामने दीप जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी मंद मंद जल रही थी। रितेश को मंदिर के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ने लगा। गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग था, जिस पर बेलपत्र और फूल चढ़े हुए थे। लेकिन रितेश को कुछ अजीब लगा, क्योंकि शिवलिंग के सामने रखा हुआ दूध का प्रसाद गाढ़ा काला पड़ चुका था। तभी उसे गर्भगृह के कोने में कुछ हलचल सुनाई दी। वो धीरे धीरे कोने की तरफ गया। कोने में एक बूढ़ा पुजारी मंत्र जाप की बैठा हुआ था। रितेश उसके पास गया और मदद की गुहार लगाई। पुजारी ने धीरे से आंखें खोली। उनके पुतलियां सफेद थीं। बेटा, तुम्हें तारा रक्ती ने अपना शिकार बना लिया है, पुजारी ने धीमी आवाज में कहा। अब तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल है। रितेश घबरा गया। उसने पुजारी से पूछा, बाबा, मुझे उससे बचने का कोई रास्ता है क्या? पुजारी ने एक लंबी सांस ली और कहा, एक रास्ता तो है, लेकिन बहुत खतरनाक है। तारा रक्ती को तभी रोका जा सकता है अगर तुम उसे उसका असली शिकार दिखा दो। रितेश ने पूछा, असली शिकार? क्या मतलब? पुजारी ने कहा, तारा रक्ती कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है। उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश होती है जो डर से कांप रहा हो। तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा ताकि तारा रक्ती उसका पीछा करे। रितेश को पुजारी की बात समझ में आ गई, लेकिन वह किसी और को डराने के बारे में सोचकर ही कांप उठा। कोई और रास्ता नहीं है क्या बाबा? रितेश ने विनती भरी आवाज में पूछा। पुजारी ने सिर हिला दिया। नहीं बेटा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रितेश ने मंदिर से बाहर निकलकर अपने ट्रक की तरफ देखा। वह भूतिया ट्रक अभी भी सड़क पर खड़ा था, जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा हो। रितेश जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और गांव के बाहर जाने का फैसला किया। शायद रास्ते में उसे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसे वह डरा सके। वह फटाफट ट्रक स्टार्ट करके गांव से बाहर निकला। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था और तेज धूप सड़क पर पड़ रही थी। रितेश को उम्मीद थी कि शायद दिन के उजाले में तारा रक्ती कमजोर पड़ जाएगा। कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे एक साइकिल सवार दिखाई दिया। एक बूढ़ा आदमी था
जो धीमी गति से साइकिल चला रहा था। तभी रितेश ने गाड़ी को साइकिल सवार के पास रोका। बूढ़े आदमी ने चौंक कर ट्रक की तरफ देखा। रितेश खिड़की से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, आगे मत जाना बाबा, बहुत खतरनाक रास्ता है। बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने रितेश से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या कोई समस्या है? रितेश ने झूठ बोलते हुए कहा, आगे जंगल में डाकू हैं, वो लोगों को लूट लेते हैं। बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा घबरा गया। उसने तुरंत साइकिल पलटी और वापस गांव की तरफ जाने लगा। रितेश ट्रक में वापस चला गया। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने पीछे देखा, भूतिया ट्रक अभी भी वहीं खड़ा था। लेकिन तभी उसने देखा कि उस भूतिया ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वह नहीं जानता था कि अब आगे क्या होगा। क्या उसकी चाल कामयाब हुई है या तारा रक्ति उसका पीछा करना जारी रखेगी? कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी ट्रक हिलता नहीं दिखा। रितेश को एक उम्मीद की किरण जागी। शायद उसकी चाल कामयाब हो गई थी। कुछ समय बाद उसने देखा कि भूतिया ट्रक से एक काली परछाई जैसी कुछ धीरे धीरे बाहर निकल रही है। वह धुआं जैसा लग रहा था और उसका आकार लगातार बदल रहा था। रितेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या यह तारा रक्ति निकल रही थी? रितेश यह सभी खौफनाक मंजर अपनी ट्रक के साइड मिरर के द्वारा लगातार देखे जा रहा था। तभी धूल का एक काला बादल पीछे गांव की ओर दिखाई दिया। लेकिन यह धूल का गुब्बारा कैसे बना? तभी रितेश ने पीछे सड़क में देखते हुए गौर किया कि बूढ़ा साइकिल सवार अपनी जान बचाकर भाग रहा था। रितेश को राहत मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसने देखा कि तारा रक्ति धुआं बनाकर हवा में फैला रही है और तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। रितेश समझ गया कि तारा रक्ति शिकार को बदल सकती है। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसे पता था कि वह तारा रक्ति से ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। वह एक राक्षस था जो पीछा करने में माहिर था। रितेश घंटों गाड़ी चलाता रहा। उसने कई गांवों और कस्बों को पार किया, लेकिन कहीं भी रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसे डर था कि कहीं वह किसी और को तारा रक्ति का शिकार न बना दे। रात होने वाली थी। रितेश थक चुका था। उसकी आंखें लग रही थीं। तभी उसे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। वह आखिरी उम्मीद की तरह उस ढाबे की तरफ मुड़ा। ढाबे में कुछ लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। रितेश ने सोचा कि शायद वह यहां कुछ देर के लिए आराम कर सकता है। शायद ढाबे के लोगों की मौजूदगी में वह भूतिया ट्रक उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह ट्रक से बाहर निकला और ढाबे की तरफ गया। लोगों ने उसे हैरानी से देखा। रितेश ने उनसे थोड़ा आराम करने की अनुमति मांगी। ढाबे के मालिक ने उसे देखकर सहानुभूति जताई और रात को ठहरने की जगह दे दी। रितेश थका हुआ तो था ही, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लगातार पीछे दूर उस वीरान सड़क को देखे जा रहा था। कहीं वह शैतान उसे ढाबे में भी ढूंढ न ले। रात के करीब 1 बजे उसे बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर वही ट्रक खड़ा था। रितेश का दिल बैठ गया। उसने ढाबे के मालिक को जगाया और उसे बताया कि बाहर एक खतरनाक ट्रक खड़ा है। मालिक ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन रितेश की हालत देखकर बाहर देखने गया। बाहर निकलते ही मालिक जोर से चिल्लाया। उसने रितेश को बताया कि ट्रक खाली है, कोई भी उसमें नहीं है। रितेश को विश्वास नहीं हुआ। वह खुद भी बाहर निकला और ट्रक को देखा। ट्रक वाकई खाली था। वह हैरान रह गया। क्या वह हैवान चला गया था? कहीं छिपा हुआ तो नहीं? रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने ट्रक स्टार्ट किया और ढाबे से निकल गया। मालिक ने उसे जाने से रोका। रितेश ने ढाबे के मालिक की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे एक पल भी रुकना ठीक नहीं लग रहा था। तारा रक्ति कहीं छिपा हुआ होगा या फिर वह ट्रक कोई भ्रम तो नहीं था। रितेश तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ घंटे बाद वह एक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ पहुंचा। ट्रैफिक देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। शायद भीड़ में तारा रक्ति उस पर हमला करने का मौका नहीं ढूंढ पाएगा।
रितेश ने फिर एक ढाबे पर रुककर चाय पी और थोड़ा आराम किया। ढाबे में बैठे कुछ ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करते समय उसे एक अजीब सी कहानी सुनने को मिली। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि इस इलाके में कभी एक बहुत ही क्रूर जमींदार रहता था। वह लोगों को बहुत सताता था, उनकी जमीन छीन लेता था और निर्दोषों को मरवा देता था। एक दिन ग्रामीणों ने उसका विरोध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा कि कहते हैं जमींदार की आत्मा अब भी भटकती है बदला लेने के लिए, जो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। रितेश को यह कहानी सुनकर रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि तारा रक्ति असल में कोई भूत नहीं बल्कि उस जमींदार की आत्मा है। लेकिन अभी एक और सवाल उसका पीछा कर रहा था कि वो भूत या ट्रक आखिर क्या बला है। रितेश ने सोचा कि शायद जमींदार अपने जीवन काल में गाड़ी का ही इस्तेमाल करता था और अब मृत्यु के बाद भी उसी रूप में प्रकट होता है। अचानक उसे मंदिर के पुजारी की बात याद आई। पुजारी ने कहा था कि तारा रक्ति को किसी और को डराकर उसका पीछा रोका जा सकता है। रितेश को एक पागल सा ख्याल आया कि अगर किसी पुलिस स्टेशन पर जाकर तारा रक्ति के बारे में बताएं तो जाहिर है पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन शायद उसकी कहानी किसी और को डरा देगी और तारा रक्ति उसका पीछा करेगा। लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक योजना थी। अगर पुलिस उसे पागल समझकर पकड़ ले तो रितेश घंटों इसी उधेड़-बुन में फंसा रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह फिर भी जोखिम लेगा। उस बला से बचने के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही था। रितेश ने सबसे नजदीकी शहर का पता पूछा और ट्रक को उस तरफ मोड़ दिया। रास्ते में उसे एक छोटा सा पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। रितेश ने गाड़ी को रोक दिया और स्टेशन के अंदर चला गया। ड्यूटी पर तैनात एक युवा पुलिसकर्मी ने उसे चौंक कर देखा। रितेश ने घबराते हुए उसे तारा रक्ति के बारे में बताया और उस खौफनाक रात की पूरी कहानी सुनाई, जैसा कि रितेश को उम्मीद थी। पुलिसकर्मी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। उसने रितेश को पागल समझते हुए उसे वापस जाने के लिए कहा। रितेश निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। वह हताश हो चुका था। तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह फिर से ट्रक में बैठा और गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन अब उसे आगे का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला खड़ी दिखी। वह एक लकड़ी की लाठी के सहारे खड़ी थी और रितेश को इशारा कर रही थी। रितेश ने सोचा कि शायद वो महिला लिफ्ट मांग रही हो। उसने गाड़ी को महिला के पास रोका, लेकिन महिला ने लिफ्ट नहीं मांगी। वो ट्रक के ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम परेशान लग रहे हो, क्या कोई तकलीफ है? रितेश थोड़ा हिचकियां लेते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता है। महिला की आंखों में चमक आ गई और बोली, हाँ बेटा मुझे पता है। रितेश ने कहा, तुम उस तारा रक्ति से परेशान हो? रितेश दंग रह गया। यह महिला को कैसे पता चला? उसने ट्रक से बाहर निकलकर महिला को पूरी कहानी सुनाई। महिला ध्यान से सुनती रही। फिर उसने कहा, तुम्हें उस शैतान से बचने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। ये अनुष्ठान सिर्फ मेरी दादी जानती थी। वह इस इलाके की जानी मानी तांत्रिक थी। उसने रितेश को बताया कि अनुष्ठान के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी, सिंदूर, हल्दी, सरसों का तेल और एक नारियल। रितेश उस पर पूर्ण विश्वास करते हुए भागकर पास के एक गांव में गया और यह सभी चीजें जुटाकर वापस आया। महिला ने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर अनुष्ठान करने के लिए कहा। रितेश ने उसके निर्देशों का पालन करते हुए छोटी सी वेदी बनाई और उस पर पूजन सामग्री रखी। महिला ने रितेश को मंत्र जाप करने के लिए कहा। रितेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। कुछ देर मंत्र जाप करने के बाद हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगीं और तेज हवा चलने लगी। रितेश घबरा गया। उसे लगा कि शायद वो शैतान गुस्से में आ गया है, लेकिन महिला उसे शांत रहने के लिए कहती रही। मंत्र जाप पूरा होने के बाद महिला ने नारियल को जमीन पर पटक दिया। नारियल कई टुकड़ों में बिखर गया। अचानक सड़क के दूर से एक जोर का धमाका सुनाई दिया। धूल का एक गुब्बारा उठता हुआ नजर आया। रितेश और महिला दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में
भूतिया ट्रक उस काले कोहरे से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। ट्रक का दरवाजा धीरे से खुलने लगा। रितेश की सांसें थम गईं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ट्रक से काला धुआं निकलने की बजाय एक सफेद रोशनी निकलने लगी। रोशनी धीरे धीरे पारदर्शी आकृति में बदल गई। यह एक आदमी की आकृति थी। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव दिख रहा था। रितेश पहचान गया, यह वही जमींदार था जिसकी आत्मा तारा रक्ति के रूप में भटक रही है। जमींदार रितेश की तरफ गुस्से से चिल्लाया, तूने मुझसे भागने की कोशिश की है। रितेश डर के मारे हिल नहीं पा रहा था, लेकिन बूढ़ी महिला ने आगे बढ़कर जवाब दिया, इस लड़के का कोई कसूर नहीं है। तू अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं था और ना ही अब है। जमींदार की आत्मा महिला की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही महिला ने अपने हाथों से जमीन पर एक जटिल सी आकृति बनाई। आकृति के आसपास अचानक एक तेज रोशनी उत्पन्न हो गई। जमींदार की आत्मा उस रोशनी से दूर भागना चाहती थी, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। रोशनी तेज होती गई और जमींदार की चीखें भी सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे रोशनी गर्म होने लगी और उसके साथ ही जमींदार की आकृति भी गायब हो गई। रितेश दंग रह गया। उसने महिला की तरफ देखा। महिला थककर जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकावट के साथ साथ संतोष का भाव भी था। मेरी फिक्र मत करो, अब वो शांत हो गया है, महिला ने धीमी आवाज में कहा। उसे मोक्ष मिल गया है। रितेश महिला के पास गया और उसने उसका धन्यवाद किया। वो महिला के सामने सिर झुकाकर उसका आभार जताना चाहता था, लेकिन वो महिला भी एक छोटे से हवा के झोंके के साथ गायब हो चुकी थी। रितेश हैरान रह गया, क्या यह भी मेरा कोई भ्रम था? उसने ट्रक की तरफ देखा। वो ट्रक भी गायब हो चुका था। धीरे धीरे रितेश को समझ आने लगा, जमींदार की आत्मा को शांति मिल गई थी और अब तारा रक्ति का खतरा टल चुका था। रितेश की सांस में सांस आई। उसने एक बार फिर से बूढ़ी महिला के गायब होने की जगह की तरफ देखा और फिर अपने ट्रक की तरफ पलटा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब भी जिंदा बच गया है। रितेश ने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को आगे बढ़ाया। सूरज डूब रहा था और आकाश लाल रंग का हो चुका था। रितेश जानता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे शायद ही कोई यकीन करेगा, लेकिन उसके लिए यह अनुभव एक सबक बन गया था। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अब कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। हफ्तों बीत चुके थे, लेकिन रितेश को अभी भी असम की उस भयानक रात के खौफनाक सपने आते थे। तारा रक्ति का काला धुआं, जमींदार के गुस्से से भरी आत्मा और बूढ़ी महिला का अचानक प्रकट होना और गायब होना, ये सब चीजें उसे लगातार परेशान करती रहीं। लेकिन एक बदलाव भी आया था। रितेश पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान हो गया था। ट्रक चलाते समय वो पहले से ज्यादा ध्यान देता था। हर अनजान रास्ते से जाने से कतराता था और रात में सफर करने से बचता था। फिर यूं ही कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन रितेश अपने ट्रक को चलाते हुए उसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर था जहां पर उसकी उसी शैतान से मुठभेड़ शुरू हुई थी। उस इलाके को पार करते हुए उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सड़क खाली थी, मौसम भी सुहाना था और पास का माहौल शांत था। धीरे धीरे रितेश को उस दिन के खौफ से राहत मिलती जा रही थी। शाम ढलने से पहले रितेश ने चाय के ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ढाबे में बैठते ही उसने देखा कि कुछ ट्रक ड्राइवर आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत सुनकर रितेश को हैरानी हुई। वे असम के जंगलों में एक बूढ़ी तांत्रिक के अचानक गायब होने की बात कह रहे थे। उनकी बातों के अनुसार वो बूढ़ी औरत एक रात अचानक से गायब हो गई। रितेश का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही बूढ़ी महिला थी जिसने उसे तारा रक्ति से बचाया था? क्या वह कोई तांत्रिक नहीं थी, बल्कि कोई देवी या आत्मा थी? रितेश ने उन ट्रक ड्राइवरों को कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या वो बूढ़ी महिला भगवान या कोई दैविक शक्ति थी जिसे मुझे उस हैवान से बचाने के लिए भेजा गया? रितेश ने सोचा कि शायद कभी भी इसका जवाब ना मिल पाए, लेकिन एक बात तो तय थी कि उस भूतिया ट्रक का खतरा टल चुका था
और वह अब शांति से जिंदगी जी सकता था। उसने एक कप चाय पी और फिर ट्रक स्टार्ट किया। रात होने से पहले ही वह अगले शहर पहुंचना चाहता था। रास्ते में सूरज डूब रहा था और आकाश लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। रितेश ने सोचा कि शायद जिंदगी में कभी कभी अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। खुशी हुई कि वह अंधेरे के द्वार से निकल चुका था और अब उसके सामने एक नया सवेरा लौट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली कहानियां आप तक पहुंचने में देर न लगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई डरावनी कहानी है जिसे आप सबको शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, बेफिक्र लिख भेज दें। हमें खुशी होगी आपकी स्टोरी सुनाने में। तो मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक साइनिंग आउट।